गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ना शुरू किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें हमने समझा था कि बायसिंग का मतलब क्या होता है। पीएन जंक्शन के पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, जो हमने पढ़ा था कि नॉर्मली हम लोग बैटरी या सेल कनेक्ट करके करते हैं। तो दो तरह की बायसिंग बताई थी, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं आगे रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसकी पहचान तो मैंने बता ही दी थी कि बैटरी जो या सेल होती है उसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसके भी दो टर्मिनल है, पी साइड और एन साइड। कहता है कि इफ़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड, then the PN junction diode is said to be reverse biased। कल हमने समझा था कि अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P साइड से जोड़ दें, नेगेटिव टर्मिनल N साइड से जोड़ दें तो फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। आज हमने समझा है कि इफ पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द N साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू P साइड, then the PN junction diode is said to be reverse biased। डायग्राम देख सकते हैं, ये जैसे कल बताया था, ये स्कीम रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम है और ये सिंबल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये हमने एक सेमीकंडक्टर का वो दिखाया है, जिसमें ये जो कांटेक्ट का पॉइंट है ये पी एन जंक्शन हो जाएगा। इधर वाला रीजन पी रीजन है, इधर वाला रीजन एन रीजन है। एक बात नोट करें आप, तीन डायग्राम देखें। एक तो जो डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन समझाई थी उसमें, एक फॉरवर्ड बायसिंग में, एक इसमें। तो डिप्लीशन लेयर वाले में इधर दो दो नेगेटिव और दो दो पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन की दिखाए हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने एक एक दिखाया था, और यहाँ रिवर्स बायसिंग में तीन तीन दिखाए हैं। ये शो करने के लिए है कि रिवर्स बायसिंग अप्लाई करने से जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ और पोटेंशियल बैरियर जो है उसकी हाइट यानी पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ये सर्कल सोल को रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट है वो इलेक्ट्रॉन को। तो हमने दिखा दिया कि इस डिप्लीशन लेयर के बाहर जो पी रीजन बचता है उसमें होल्स मेजॉरिटी हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हैं। इसी तरह से इस रीजन में एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, होल्स माइनॉरिटी हैं। ये और ये बिल्कुल सेम ही है, बस हाँ यहाँ देखें, ये जो पी साइड है ये कनेक्ट कर रखी है नेगेटिव से और एन साइड कनेक्ट कर रखी है पॉजिटिव से। V यहाँ पर वोल्टेज है जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई की गई है। रिवर्स वोल्टेज का मतलब होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन रिवर्स बायसिंग। यहाँ हमने सिर्फ ये जो पी एन जंक्शन डायोड है इसका सिंबल यूज किया है, बाकी सेम है। देखें आगे, when external voltage V is applied then the voltage mostly drops across the depletion layer region। पिछले में बताया था कि जब हम वोल्टेज इस पे अप्लाई करते हैं तो जो मोस्ट ऑफ दी वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है डिप्लीशन लेयर के, डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस, क्योंकि बचा हुआ पी और एन रीजन उसका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है, डिप्लीशन लेयर का रेजिस्टेंस हाई होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जो डिप्लीशन लेयर polarities of the applied voltage है that will favor the barrier potential। क्योंकि हमने बैरियर पोटेंशियल में देखा था लास्ट टाइम, ये जो बैरियर पोटेंशियल है ये नेगेटिव रीजन बना रहा है, ये पॉजिटिव। बाहर से वोल्टेज भी इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोलैरिटीज है रिवर्स वोल्टेज की, दोज पोलैरिटीज विल फेवर द रिवर्स वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल को फेवर कर रही अप्लाइड वोल्टेज। तो पोलैरिटीज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज आर सेम एज दैट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, फेवर करने की वजह से क्या हो जाता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेज एंड बैरियर हाइट इज इंक्रीज्ड। तो कुल मिला के ये बात भी, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा लेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से डिप्लीशन लेयर की विड्थ और बैरियर हाइट जो है दोनों ही डिक्रीज होती हैं, रिवर्स बायसिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं।
द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर रिवर्स बायस इज वी नॉट प्लस वी। वी है बैरियर हाइट है और वी है अप्लाइड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो वी नॉट माइनस वी हो गया था, रिवर्स बायसिंग में वी नॉट प्लस वी हो जाएगा। In reverse biasing, there is no conduction across the junction due to the majority charge carriers। साफ दिखाई दे रहा है डायग्राम में कि जो रिवर्स वोल्टेज है, जैसे पी रीजन को नेगेटिव दी तो नेगेटिव वाला जो है वो होल्स को अवे मूव कराने की कोशिश करेगा फ्रॉम द जंक्शन, और एन साइड जो हमने पॉजिटिव दिया वो इलेक्ट्रॉन्स को अवे मूव कराने की कोशिश करेगा। तो जितने जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मतलब पी के होल्स और एन के इलेक्ट्रॉन्स, वो जंक्शन को क्रॉस ही नहीं करेंगे, तो कंडक्शन नहीं करेंगे। कंडक्शन वही करेंगे जो पी एन जंक्शन को क्रॉस करेंगे। हाउएवर ए फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से हैं? एन रीजन के होल्स और पी रीजन के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं होगा, बट ए फ्यू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड क्रॉस द जंक्शन एंड कंस्टिट्यूट ए करंट दैट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो कह रहा है कि रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो कोई करंट नहीं होगा, बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है यानी पी रीजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन और एन रीजन में मौजूद होल्स, वो रिवर्स वोल्टेज के इफेक्ट में मूव करेंगे अक्रॉस द जंक्शन, पीएन जंक्शन को क्रॉस करेंगे। सो दे विल कंट्रीब्यूट टू द करंट, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड करंट से अपोजिट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट। ये जो करंट है जो रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट पैदा हुआ है, दिस इज नोन एज रिवर्स करंट और इट इज नोन एज लीकेज करंट। Because the minority charge carrier are very small in number, so the leakage current is very small of the order of microammeter। एक ये भी चीज़ याद रखने लायक है स्टूडेंट्स कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए जो लीकेज करंट या रिवर्स करंट होता है ये केवल माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, जबकि आपने देखा था कि जो हमारा फॉरवर्ड करंट था वो मिली एम्पियर ऑर्डर का था। ठीक है,